भगवान के सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनके महिमा का अंत कैसे हो सकता है? अर्थात अंत नहीं आ सकता। यच्चावः सार्धम सत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु। मैं अपने आप जो समान है साधारण मित्र समझकर हास्य विनोद में, रास्ते में हरते फरते, शैया पर सूते जागते, आसन पर उठते बैठते, भोजन करते समय कई अपमान के शब्द कह दिए। यही स्थिति वृंदावन में गोपाल बालों की हुई थी, बाबा नंद की हुई थी और जसोदा मैया की हो गई थी कि हमने इनको क्या क्या कह दिया। ये अनंत ब्रह्मांड के नायक हमारे यहाँ पुत्र होकर आएंगे, लेकिन हमने ना कहने का कह दिया। कितना माता पिता को दुख हो रहा था। गोपाल बालों को गोपियां बहुत दुखी हुई है, जब भगवान का प्रभाव जान लिया। भगवान स्वभाव को प्रकट करते हैं और प्रभाव को छुपाते हैं, और हम मनुष्य लोग प्रभाव को प्रकट करते हैं, स्वभाव को छुपा देते हैं। और इसलिए हमारे प्रभाव में लोग आकर कई बेचारे ठगी जाते हैं। स्वभाव को प्रकट करो, प्रभाव को नहीं। तो अर्जुन जी कह रहे कि मैं कई शब्द आपको कह दिए, हे अच्युत, असत्कार किया, आपका अपमान किया। आप अकेले थे, मित्र कुटुंबीजन सज्जन व्यक्तियों के समक्ष में आपका कई बार तिरस्कार हो गया है। अब मैं आपकी क्षमा मांगना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। Forgiveness to God me, हे कृष्णा। एको थवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। यह क्षमा मांगी है 42वें श्लोक में अर्जुन और भगवान की मित्रता का वर्णन आता है। जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, उसी तरह अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कितना उसका भाग्य होगा, पुण्य के कितने पुंज हो गए होंगे, तब अर्जुन जी भगवान के साथ खेल रहे। कभी स्नान करते अर्जुन के हाथ से भगवान के ऊपर पानी छोड़ते थे, छिटकते थे भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते थे और कभी भगवान अर्जुन के पीछे, दोनों आपस में एक दूसरे के पीछे दौड़ते थे। कभी दोनों आपस में हंसते थे, हंसाते थे। कभी दोनों परस्पर अपने अपनी कलाओं को दिखाते थे। कभी भगवान सो जाते थे तो अर्जुन कहते कि आप इतने लंबे पहले होकर सो गए हो, दूसरे कोई क्या सोने वाले नहीं है। ये विद्यार्थी अवस्था में ऐसा होता है, जब छात्रालय में पढ़ते थे तब ऐसा कहते हैं। मित्र आपस में आनंद लेते हैं, तो क्यों अकेले आप सोने वाले हैं। कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते क्या ये केवल आसन आपके अकेले हैं, अकेले के हैं, वहीं बैठ गए आप, दूसरे को बैठने देंगे या नहीं। ये जहाँ प्रेम होता है वहीं ऐसी भाषा आती है। प्रेम के सिवा ऐसे शब्द कभी नहीं आ सकते। क्या आपने अकेले ने आधिपत्य जमा दिया है? जरा एक बाजू तो खसी जाओ। आ रीते इस तरह अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। सय्यासनाटन विखत्तन भोजनादि, सय्यासनाटन विखत्तन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धा सख्युस्सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वे स्वे महन्महितया कुमते रघम में। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने का, बैठने का, घूमने का, बातचीत करने का, भोजन करने, जब मेरी बारी आती है तो सहज भाव हो जाता था दोनों का, परस्पर का। क्योंकि कभी कभी ये सके और आप सत्य बोलने वाले हो ऐसा कहकर मैं आक्षेप करता था, परंतु महात्मा प्रभु अपने
बड़ों लोगों को जैसे नमस्कार करते हैं वैसे मैं प्रभु को नमस्कार करता था, लेकिन मेरे कुबुद्धि के समस्त तिरस्कारों को वो सहन करते थे। मैं कुछ भी कहता था, भगवान सह लिया करते थे। तो ऐसी तरह मित्र अपने मित्र के पिता अपने पुत्र का तिरस्कार सह लेते हैं, जिस तरह मित्र अपने मित्र के पिता और अपने पुत्र का तिरस्कार सह लेते हैं। पिता कितना भी दुखी हो, अपने बेटे ने किए हुए अपमान अपने मन में नहीं रखता है, सहन कर लेता है। और आज घर घर यही स्थिति है कि सब पिता सब माताएं बेटे ने कहे हुए कड़वे वचन को घोट कर पी जाते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो माता पिता महान है, इसलिए तो उपनिषद में सबसे आगे मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा है। तो अर्जुन, ये श्रीमद् भागवत जी में पहले स्कंद में 15वें अध्याय में 19वां श्लोक है। अर्जुन और भगवान की मित्रता का इतना ऐसा वर्णन आता है कि दोनों आपस में खेला करते थे, बहुत आनंद करते थे। ओ यहाँ से तुम दूर चले जाओ, ऐसी घनिष्ठता मित्रता थी। हे भगवान, मैंने आपने न जाने कितने बार तिरस्कार किया होगा, मुझे अभी याद नहीं है। मैंने और आपने एक तिरस्कार पर भी ध्यान नहीं दिया, फिर भी मेरे द्वारा आपका कई बार तिरस्कार होता ही रहा। इसलिए मैं अर्जुन अप्रमेय स्वरूप आपसे तिरस्कार को क्षमा करने की विनती कर रहा हूँ। भगवान ने अप्रेम कहने का तात्पर्य यही है कि दिव्य दृष्टि होते हुए भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत भी नहीं आते हो, दिव्य दृष्टि के बाहर हैं। प्रभु, आपने कितना मुझे सोढ़ा सहन किया, क्या क्या नहीं मैंने कह दिया। इसलिए प्रभु अनंत है, क्या कहे, इस परमात्मा ने हम पर कितनी कृपा की है। अर्जुन ना भगवान के साथ सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देने के बाद वह अपने सखा भाव को भूल जाते हैं। भगवान को देखकर आश्चर्य हो जाता है, वह भयभीत होते हैं और उनके मन में ऐसी संभावना नहीं थी कि भगवान ऐसे होते हैं। तो श्लोक का उच्चारण कर लेंगे। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थम सत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्क्षमक्षं, तत्क्षामये त्वा महमप्रमेयम्, तत्क्षामये त्वा महमप्रमेयम्। हे अप्रमेय स्वरूप, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। आपने मित्र की तरह कृष्ण यादव सब कुछ मैंने कहा। अर्जुन समक्ष भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दिखा दिया, फिर भी कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव का उनको स्मरण है। इसलिए कृष्ण मित्रता के कारण कई अंदर से उत्पन्न होते हुए अनौपचारिक चेष्टा रूपी अपराधों को क्षमा करने की प्रार्थना करते। कृष्ण के अंतर्गत मित्र को समझ लेना, ये तो पहले कृष्ण के विराट स्वरूप को धारण करने के बाद अपनी क्षमता का ज्ञान इतना धराते हैं, ये पता नहीं था, धारण करते हैं। अब स्वीकार करते हैं अर्जुन जी कि उनको ये खबर नहीं थी, इसलिए वो ये सखा प्रमादात बोला ना, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मैंने ये सब आपको कह दिया, अनादर किया, फिर भी आप कृपालु हैं, दयालु हैं। प्रेम भाव का आदान प्रदान हुआ, संबंध तो शाश्वत होता है, कभी नहीं भूल सकते। अर्जुन के आचरण पर से देख लें तो मित्रता कभी नहीं भुलानी चाहिए। सुदामा और कृष्ण की मित्रता देखिए, भगवान भूले नहीं। भगवान ने ऐश्वर्य दिया वो तो ठीक है, लेकिन कभी सुदामा संध्या नहीं भूले, भजन नहीं भूले। यही भगवान का ऐश्वर्य सच्चा है। अनंत ऐश्वर्य का प्रत्यक्ष दर्शन कर